सुल्तानपुर की लम्भुआ विधानसभा के चांदा थाना अंतर्गत मदारडीह ग्राम सभा में 6 जुलाई को सुनील यादव जो समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी था उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद जो उनका परिजन थे उनकी पत्नी सरिता यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे, उनके साले विवेक मिश्रा और सुशील निषाद उर्फ मुन्ना निषाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पति की हत्या की। और उस हत्या से पहले यानी कि जब उसकी सुनील यादव की मौत हुई उससे पहले उसने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए और सुशील निषाद और विवेक मिश्रा जो और संतोष पांडे के जो साले हैं उन पर जान माल का खतरा का आरोप लगाते हुए उनको बताया था कि ये जो है पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले हैं और मुझे इनसे जान का खतरा है। जिसके बाद आरोप है परिजनों का कि संतोष पांडे ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। घर पर बुलाने के बाद उनकी जो पोस्ट थी वो डिलीट की और जो फोन पर गाली गलौज हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट करने के बाद मारपीट की। जिसके बाद जो सुनील यादव था उसकी मौत हो गई। सुनील यादव को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो मेरा सेक्टर अध्यक्ष था और जो उसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो खुद का कार्यकर्ता और खुद का नेता होने का दावा कर रहे हैं कि सुनील यादव हमारा कार्यकर्ता था। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर यह है कि सुल्तानपुर के जितने भी बड़े नेता हैं वो चाहे पूर्व विधायक हों, मैं अगर नाम लेकर आपको बताऊं तो नाम भी ले लूं तो पूर्व विधायक 2 बार के विधायक अनूप सांडा हैं, उसके बाद जो है पूर्व विधायक अरुण वर्मा हैं, भगेलू राम हैं जो कादीपुर से पूर्व विधायक रहे हैं, इसौली से मौजूदा विधायक हैं ताहिर खान और मौके पे सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राम भुआल निषाद। ये जितने भी बड़े नेता हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, पूर्व जिला अध्यक्ष हो, 16 से 17 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के हैं सुल्तानपुर में, लेकिन एक भी नेता का उस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया, सबने चुप्पी साध ली। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 50 से 60 कार्यकर्ताओं पर, प्रधानों पर, ग्राम प्रधान, बीडीसीओ पर मुकदमा दर्ज हो गया प्रशासन की तरफ से, तब एक जो पूर्व विधायक है अरुण वर्मा उन्होंने उस पर चुप्पी तोड़ी और सुनील यादव पर तो नहीं लेकिन जो स्वर्गीय उन्होंने एक पोस्ट की जिसे उन्होंने बाद में हटा दिया। उसके बाद से फिर तमाम और भी सवाल उठ रहे हैं। अरुण वर्मा जो है वो वहां के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके इस समय निशाने पर है। हर कोई सोशल मीडिया पर इनको टारगेट कर रहा है और इसके साथ साथ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो पूर्व विधायक जो नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो जिला पंचायत है, उनकी आखिर चुप्पी क्यों? क्या ये संतोष पांडे से डरते हैं या फिर अखिलेश यादव से बड़े हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो सेक्टर प्रभारी था, लेकिन उन्होंने कहा कि न्याय होना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो न्याय की बात कर दी, लेकिन जो ये नेता है ये किसके डर से या डर है या इसके पीछे का कोई और सच है? हाँ, एक और जो 2 नेता हैं जो फायर ब्रांड नेता कहा जाता है कि बाहुबली हैं, सोनू और मोनू सिंह, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का उसी जिले से एक कार्यकर्ता मारा जाता है, एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। इसकी हम ये जांच का विषय कि मौत हुई या उसकी या वो मारा गया या हत्या हुई, ये जब जांच का विषय है, जब जांच होगा तब होगा। लेकिन जब इस समय जिस परिवार के साथ जिसके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था अपने कार्यकर्ता के, वहां के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी चुप्पी क्या कहती है, उस चुप्पी पे बड़े सवाल उठते हैं कि ये चुप्पी क्यों है। अरुण वर्मा ने देखिए बहुत इन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, बहुत ही सधे हुए तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर लिखा, स्वर्गीय सुनील यादव के अंतिम संस्कार में शामिल सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और ग्रामवासियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है घोर निंदनीय है। प्रशासन से मांग करता हूं कि दर्ज मुकदमा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यानी कि इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ प्रशासन से, जो समाजवादी पार्टी और तमाम लोग ये और संतोष पांडे के समर्थक ये कह रहे हैं कि जो ये मुकदमा हुआ है वो भाजपा की तरफ से भाजपा ने करवाया है ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग जो है वो संतोष पांडे के खिलाफ खड़े हो जाएं। मान लिया कि ये जो मुकदमा था वो बीजेपी ने करवाया है, तो बीजेपी ने इसमें तो उन्होंने लिखा भी नहीं, उन्होंने कहा कि प्रशासन इन मुकदमों को वापस ले, तो समाजवादी पार्टी के उसके बाद से इनके खिलाफ लोगों ने देखिए पंडित अमित कुमार तिवारी हैं, इन्होंने इनकी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये इनकी पोस्ट है जो लिखी थी अरुण वर्मा की
और उसके बाद जो है इन्होंने ये अरुण वर्मा की पोस्ट है, उसके बाद जो है इन्होंने पोस्ट की, तुरंत इन्होंने शेयर की। और ये अमित कुमार तिवारी ने शेयर लिखा है, ये भी विधायक बनना चाहते हैं जयसिंहपुर से, और जयसिंहपुर से पूर्व विधायक रहे हैं। ये 2022 का भी चुनाव यहीं जयसिंहपुर से ही लड़े थे अरुण वर्मा। 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये विधायक थे। उसके बाद फिर बहुत बड़ा स्वर्ण विरोधी है, आओ इंतजार रहेगा। परशुराम युवा वाहिनी मिशन परशुराम चौक रजिस्टर्ड, परशुराम युवा वाहिनी अयोध्या, यानी कि जो परशुराम सेना है, परशुराम एक ट्रस्ट चलाते हैं संतोष पांडे, ये उनके ही यानी कि ये समर्थक हैं, संतोष पांडे के समर्थक हैं पंडित अमित कुमार तिवारी। इन्होंने मांग कर दी कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, प्रधानों पर जो मुकदमा हुआ है वो प्रशासन वापस लो। तुरंत इन्होंने इनको चैलेंज कर दिया कि आइए जयसिंहपुर, आपको हम बताएंगे। अब ये अरुण वर्मा भी विधायक है, जयसिंहपुर से चुनाव लड़ना है, तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने आनंद फानंद में वो पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब इनकी वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद से तो फिर अब तमाम लोग मैदान में आ गए। अब देखिए ये मुलायम सिंह एडवोकेट है, जो इन्होंने पोस्ट डिलीट की तो इन्होंने लिखा मैंने तो सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा को शेर दिल इंसान समझा था, किंतु यह तो सियार निकल गया। हाल में सुनील यादव की जो हत्या हुई उससे आप सभी बखूबी परिचित है। उस घटना में संतोष पांडे और उनके साले विवेक मिश्रा का नाम सम्मिलित है। सुनील यादव को मारा गया है, सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। पीडीए वाले भी चुप्पी साधे हैं। इसी क्रम में अरुण वर्मा पूर्व विधायक ने एक पोस्ट किया था कि सुनील यादव के अंतिम संस्कार में जो ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था, उन सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सरकार को उनके मुकदमे वापस लेना चाहिए। हम लोग सोच रहे थे चलो कोई तो मृतक के साथ खड़ा है, पर बाद में पता चला अरुण वर्मा ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। मुझे लगता है इसी तरह के निर्णय ने उन्हें पूर्व बना रखा है। अब ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि अरुण वर्मा पीडीए के होके उसके बाद इन्होंने पोस्ट किया, फिर डिलीट कर दिया। अब उसके बाद फिर तमाम लोग, देखिए ये मोहित यदुवंशी हैं, इन्होंने लिखा है कि ये पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है। पीडीए शुरू होते ही सुल्तानपुर में नतमस्तक हो गया। अब सब कोई सवाल कर रहा है। ये विवेक प्रियदर्शी हैं, इन्होंने लिखा है विवेक पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी ने पोस्ट डिलीट करने का क्या कारण हो सकता है। सुल्तानपुर में पीडीए का नेतृत्व करने वाले लोग इतने कमजोर और खोखले हो गए कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर लगे फर्जी मुकदमों में बात करने से डर लग रहा है। अगर यह लोग इतने ही डरपोक हैं आपकी आवाज उठाने के लिए, तो इनको विधानसभा में भेजना आपकी बेवकूफी है। ऐसे लोगों को वोट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए जो आपकी आवाज उठाने से डरे। अब जो इस मामले में पूरा जो अरुण वर्मा रडार पे हैं, दोनों तरफ से रडार पे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता है वो भी इनको रडार पे से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने पीडीए की बात की, जो पीडीए में आता है आपका, जो अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं खड़े हो, एक पोस्ट कर दिया आपने। और एक जो है पंडित अमित कुमार मिश्रा ने कह दिया कि आओ तुमको जयसिंहपुर देखेंगे, विधायक बनने का बड़ा शौक है। तो ये डर के मारे इन्होंने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। अब लोग इसी पर सवाल कर रहे हैं। फिर बसावन इंडिया ने लिखा है, देखिए सुल्तानपुर में सामंतवादी और मनुवादी मानसिकता की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब वो न सिर्फ सत्ता का संरक्षण पा रही हैं बल्कि न्याय की मांग करने वालों को ही अपराधी बना दिया जा रहा है। मदारडीह गांव में सुनील यादव की नृशंसक हत्या के बाद जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों ने आवाज उठाई तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। ये जो बात मैंने पहले बताई वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि इस अन्याय के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विरोध जताने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने भी सत्ता और जातीय वर्चस्व के दबाव में आकर अपना फर्जी मुकदमे के विरोध में लिखे पोस्ट को डिलीट कर दिया है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जिस पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, उस नेतृत्व की हकीकत कितनी कमजोर, खोखली और अवसरवादी हो चुकी है। जब खुद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व एक पूर्व विधायक को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या और उसके समर्थकों पर दर्ज फर्जी मुकदमों के खिलाफ बोलने से डर लग रहा है, तो यह समाजवादी आंदोलन की नहीं बल्कि सामंतवादी, मनुवादी मानसिकता के लोगों के सामने आत्मसमर्पण की राजनीति है। क्या यही है पीडीए? पीडीए का नेतृत्व जो अपने ही लोगों के हत्यारों के खिलाफ चुप है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय पोस्ट डिलीट कर देता है, जो सामाजिक न्याय की जगह राजनीतिक समझौतों की राजनीति कर रहा है, क्या आप ऐसे नेतृत्व पर भरोसा रखेंगे जो सत्ता और सामंती दबाव के सामने घुटने टेक दे? या एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आपके हक, अधिकार और न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़े? अब ये जो तमाम लोग हैं, ये तो मैंने कुछ
ऐसी लेके हमने आपको दिखाए कुछ स्क्रीनशॉट। लेकिन इस समय जो सुल्तानपुर और आसपास के जिलों के जुड़े लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी और पीडीए के मानने वाले लोग हैं, वो लगातार संतोष पांडे और अरुण वर्मा पर सवाल कर रहे हैं। तो अब ये सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने डिलीट क्यों कर दी। और ये भी माना जानकार ये कहते हैं कि जो अरुण वर्मा है ये संतोष पांडे के साथ अक्सर दिखाई देते हैं, उनके करीबियों में माने जाते हैं क्योंकि उनके साथ चलते हैं। और अरुण वर्मा को भी यही उम्मीद होगी कि सुल्तानपुर में है तो अगर जो संतोष पांडे हैं वो अखिलेश यादव के थोड़ा करीबी हैं, तो मेरी भी सोर्स लगा देंगे, मेरा भी टिकट हो जाएगा, जयसिंहपुर से मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन इनको तो डर लग रहा है। लेकिन वहीं भीम निषाद जो जयसिंहपुर से ताल ठोक रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं इन्हीं की सीट पे, वो पहुंच गए सुनील यादव के घर। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उन्होंने कहा वहां पर परिवार से भी हर तरह के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। अब ये जो चल रहा है और खासकर सुल्तानपुर के जितने भी बड़े नेता हैं वो किस दबाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। उस परिवार के यहाँ कोई नहीं गया। ये जब कोई घटना इटावा में हो जाएगी, कोई घटना गाजीपुर में हो जाएगी, गाजियाबाद में हो जाएगी, मेरठ में हो जाएगी, छोटी से छोटी घटना पर ये ट्वीट कर देने वाले लोग, पोस्ट करके सरकार को कोसने वाले लोग, अपने ही गृह जनपद में इन्होंने एक पोस्ट, उनके घर तो जाना दूर, अपने उस कार्यकर्ता के घर जाना दूर, अब उसके परिवार को ढांढस बंधाना, सांत्वना देना तो दूर, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो परिवार के साथ हुआ, जो सुनील उनके कार्यकर्ता के साथ हुआ वो गलत हुआ और हम हर संभव मदद के साथ हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। ये तक नहीं कह पाए। अब घर कौन जाता। तो ये तो लगता है कि जो लोग पीडीए की बात कर रहे हैं ये कौशाम्बी की बात करते हैं और दूसरे जिलों के और दूसरे प्रदेशों में जब घटना होती है तो उस पर ये सवाल खड़ा करते हैं, खूब पोस्ट करते हैं, बोलते हैं। प्रवक्ता भी हैं, अनूप सांडा जी तो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो टीवी पर बैठकर बात करते हैं। लेकिन जब अपना कार्यकर्ता मारा गया तो सबने मौन साध लिया। अब ये मौन क्या है, क्यों साध लिया, ये जानकार लोग बताएंगे। और जो सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली और अयोध्या, जौनपुर जो आसपास के जिले के लोग हैं जो अच्छे से सुल्तानपुर की राजनीति को समझते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और बने रहे हमारे साथ। मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।